हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफस्टाइल विद एकता। सो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। सो गाइस, मैं हो चुकी हूँ रेडी। मैंने पहनी है ये येलो साड़ी जस्ट बिकॉज कि आज है पितर वाली पूजा, जो कि पिंडदान किया जाता है। तो आज हमारे घर में वो पूजा है। अभी पंडित जी आए नहीं हैं और बज रहे हैं सुबह के 9। सारा काम वगैरह हो गया है, सब कुछ हो गया है। मम्मी जी ऑलरेडी किचन में चली गई हैं। आज पता है जो चीज़ें होती है ना, वो मैं आप लोगों से के साथ शेयर करूँगी। हम लोगों के यहाँ वो आटे की बड़ी बनती है, जो मीठी वाली बनती है, और उसको लुटाया जाता है, ऐसा होता है। और उड़द के मूंग के दाल की भी कुछ बनती है। तो वो सारी चीज़ें जो भी बनता है, किस तरीके से पूजा की जाती है, सब कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा। तो मैं हो चुकी हूँ रेडी, चलती हूँ पहले बाहर और मैं आप लोगों को प्रॉपर लुक दिखाती हूँ। सो गाइज, दिस इज़ माई फाइनल लुक। सो ये है मेरा लुक आज जो कि मैंने क्रिएट किया है। मेकअप में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया है, जस्ट बिकॉज कि अच्छा नहीं लगता घर पे बहुत ज़्यादा तामझाम। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि मेरी साड़ी थोड़ी सी ऊंची हो गई है, पर कोई ना, चलते हैं। सो गाइस, सबसे पहले मैं यहाँ पर पूरी का आटा रेडी कर रही हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे चौके पे आटा कैसे गूँथ रही है, तो मैं बता दूँ चौके पे नहीं गूँथ रही हूँ। मम्मी ने पानी डाल के इसको कढ़ाई में गीला कर दिया था। फिर मैं इसको अच्छे से मसल रही हूँ और थोड़ा सा घी डाल के देसी उसको अच्छे से मायन दे रही हूँ, जैसा कि इससे पूरियाँ जो होती हैं ना वो सॉफ्ट होती हैं, तो इसलिए मैं इसको अच्छे से गूँथ रही हूँ। और मम्मी ने जो बरी बनती है मीठी वाली, वो बना के रख दी थी, पहले ही उन्होंने रेडी कर दी थी। तो ये बन के हो गई थी रेडी। मैं यहाँ पर पूरियाँ निकाल रही थी। पूरियाँ निकाल लेने के बाद खीर ऑलरेडी बन चुकी थी और सब्जियां बनानी थी, जो कि मैंने सोचा पहले पूरी कर निकाल देती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी पूजा स्टार्ट हो चुकी थी। पंडित जी आ चुके थे बाहर, उनकी आवाज़ भी आ रही थी। तो मैंने सोचा ये पूरी निकालने में बहुत टाइम लगता है ना, तो मैंने कहा पूरियाँ निकाल देती हूँ। देन सब्जी तो मैं कढ़ाई में डाल के गैस कम करके भी बाहर जाके आराम से बैठ सकती हूँ। तो ऐसा ही होता है। उड़द की चीज़ बनती है, मतलब मूंग की चीज़ या उड़द की चीज़, ऐसी भी चीज़ें बनती हैं और पूरा पक्का खाना बनता है आज। मीठी वाली बड़ी, खीर, कद्दू की सब्ज़ी, और मतलब सब्जियां तो आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो। और पूरी, मतलब एक तरीके से कहते हैं ना कि कढ़ाई महकाई जाती है, ऐसा कुछ मान्यता है। और पूर्वज जो हमारे बना के गए हैं उसे हम फॉलो करते हुए आ रहे हैं, जैसा होता आया है। वैसे ये चीज़ यही एक चीज़ है जो मेरे यहाँ से सुंदर है। मेरे मायके में भी मूंग के दाल की रिकवच बनाई जाती है, जो कि रिकवच जिनको पता होगा, मतलब बहुत जगह अलग अलग नाम से बताते हैं। मतलब कि शायद मैं अगर शाम को बनेगा तो मैं उसकी पूरी रेसिपी दूँगी। सुबह के टाइम पे सारा पक्का खाना बना रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पर मैं देख रहे हैं किस तरीके से तन मन धन लगा के काम करी हूँ। मम्मी बीच में इसलिए आ रही हूँ क्योंकि मम्मी पंडित जी को जो बीच में चाहिए होता है, तो वो वहाँ पे लगी हुई हैं। उनको जो कुछ भी चीज़ें वहाँ पे, वैसे सारी चीज़ें वो इकट्ठा करके रखती हैं, बट होता है ना कभी कभी कुछ एक्स्ट्रा मांग लेते पंडित जी कुछ भी, तो वो आके यहाँ से लेके जा रही थी। और मैं भी फटाफट करने के चक्कर में थी, क्योंकि मुझे भी पूजा में बैठना था। और कहते हैं कि इस पूजा में पूर्वज खुद अपनी पूजा लेने आते हैं, तो एक तरीके से आप फील कर सकते हो कि आपके घर के पूर्वज आपके आसपास हैं। तो मुझे बहुत अच्छी लगती है पूजा। सो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को ये पूजा आप लोगों के यहाँ कैसी होती है, ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। और मेरा ब्लॉग कैसा लगता है ये भी आप लोग बताइएगा। तो मेरी पूरियाँ हो गई थी तल के रेडी, जो कि थोड़ी सी दिख रही होगी साइड से आप लोगों को। और यहाँ पर मैं तुरई की सब्ज़ी भी डाल रही थी, क्योंकि मम्मी ने बोला कि एक ग्रीन सब्ज़ी तो डाल ही दो, ग्रीन वेजिटेबल। वैसे कद्दू की सब्ज़ी बनी हुई थी ऑलरेडी, तो हमने कहा कि हमने लास्ट बोला कि आप बना दो वो तुरई वाली सब्ज़ी। तो मैं यहाँ पर वही सब्ज़ी डाल रही हूँ घी में, सिर्फ मिर्ची डाल के। आज का जो खाना था वो बिना लहसुन प्याज के बना था, बिल्कुल सादा साफ, क्योंकि हम पंडित जी को भी खाना खिलाने वाले हैं, तो हमने सोचा कि सब कुछ बिना लहसुन प्याज के भी बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने ये सारी चीज़ें निकाल दी। अब मुझे गैस क्लीन करके भागना है जल्दी से पूजा में, तो इसलिए मैं फटाफट करी। मैंने सारी चीज़ें साइड में कर दी, कढ़ाई को ऐसे ही छोड़ दिया, क्योंकि अभी हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा बनाना पड़े। तो चलिए पूजा देखते हैं। दीप पूजनम अखंड ज्योति दीप का पूजन करें। यहाँ जल छोड़िए, साजं कैलायोजितं मया दीपं गृहाण विश्वं त्रैलोक्यं तिमिरापहम्। हरि ओम। आनंदकाले बहुराज लक्ष्मी शिवा प्रसादानो रिद्धि सिद्धि वाताहुदय शत्रु विनाशनं च डकार शब्दस्य दरिद्रनाश। ओम हरि ओम। कर्मशास्त्रे दीपाय नमः। ओम नैवेद्यं
समर्पयामि तदीयवस्तु गोविंदं तुभ्यं समर्पयामि नमः 10 दीपाराय विष्णुताभ्यो नमो नमः रोचना लगाइए गंधद्वारां द्वादशान दुष्टांति ऐसे सर्वोतानां ताम इधर आइए कम ओम ज्ञान विष्णुताभ्यो नमो नमः ओम ज्ञान विष्णुताभ्यो नमो नमः सुरामं देव यहां लगाइए गंधद्वारां द्वादशान दुष्टांति ऐसे सर्वोतानां अच्छतम समर्पयामि चावल छोड़ दीजिए ओम स्नानादिकं ग्रहणदेव चंद्रलोकं दिव्याभं नैवेद्यं निवेदयामि तदीयमस्तु गोविंदं तुभ्यमेव समर्पयामि ग्रहणदोषमुक्ता श्रीमत् परमेश्वर अन्नपूर्णेतापूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्धर्थं भिक्षान्ते च पार्वती हरि ओम माता कृपा सागरे विष्णुताभ्यो नमः नैवेद्यं निवेदयामि तदीयमस्तु गोविंदं तुभ्यमेव समर्पयामि ग्रहणदोषमुक्ता श्रीमत् परमेश्वर हां ठीक ओम हम मिलाते ओम नारायण विष्णुताय नमो सनंताय सहर मूर्ति सहज वादासी तिरुवाय सहर स्नाने पुरुषाय साधे सहर मगे स्नान समर्पयामि मत से स्नान करवाइए ओम क्या विष्णु देखे ओम क्या विष्णुताय नमो नमः सुकामदं देव ससिवरणं रोजो धनवदनं खायते सर्वनो ओम शांति क्या खा रही हो हरि ओम बोधिवाय विष्णुताय नमो नमक चाट रही सुरामदं देव धनवदनं खायते सर्वनो शांति विष्णुताय चॉकलेट प्रजापति जंसे जन्मताद आयुष में गंगज मंद सोब्रम अयज्ञो वगीतं बलम तुदे यज्ञो वेदं समर्पयामि श्रद्धाभ्यो नमः जय बनाइए ओ यज्ञो वेदं समर्पयामि तिलक लगाइए कस्तूरी तिलकं ललाट वर्णे वक्षत्रे कौस्तुभं पिता को नासाके परमोतिकं करे कंकणं सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपैतो विजयते गोपाल चूड़ामणि अच्छतम समर्पयामि तिलोदकं तस्मै सदा तिल छोड़िए हरि ओम बोधिवाय संज्ञाय विष्णुताभ्यो नमः यहाँ क्यों आके लेती हो क्यों लेती हो यहाँ बोलो क्यों लेती हो हाँ क्यों लेती हो दूध पीना है कर रहे विशेषर में प्रसिद्ध हरि ओम विष्णुताभ्यो नमो नमः सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः दीपम ऐसे घुमा दीजिए दीपम दृश्यामि हरि ओम संबोधिवाय विष्णुताभ्यो नमो नमः तमस विश्वरं विधानं वेदाश्वेदं सदां त्वयागतं विश्वमनन्तरूपं तुलसीदलं समर्पयामि खिलाने के बाद जल्दी जल से प्रियाय नमः स्वाहा ओम बोधराय नमः स्वाहा ओम विकटाय नमः स्वाहा ओम चक्रवालाय नमः स्वाहा ओम पंचलोकपालाय नमः स्वाहा ओम दीपालाय नमः स्वाहा ओम सहस्रप्राणाय नमः स्वाहा ओम ज्योतिर्लिंगाय नमः स्वाहा हरि ओम बोधिवाय संज्ञाय नमः स्वाहा ओम भद्रं प्रणेमि श्रेयां देवाय नमः स्वाहा भद्रं पश्येमा अक्षवेदताय नमः स्वाहा हेष्ठरंगे विश्वागं सस्तन विषेणाय स्वाहा हरि ओम दलिते देव ओम केरंगमय जंदेवस्थान धर्माभोगे नमः स्वाहा हरि ओम विशेषं माधवं नृत्य धनपांच भैरवं स्वाहा पूजा कंप्लीट और मैं यहाँ पंडित जी के लिए चाय बनाने आई हूँ और मम्मी जी जल पूरे घर में छिड़क रही हैं। और हमारे यहाँ आज शाम को ना इसकी सब्जी बनती है, मूंग की दाल की भिगो के कुछ बनती है शाम को, रिकवच टाइप। हम लोग क्या रिकवच बोला जाता है, आप लोग के यहाँ क्या बोला जाता है, आप लोग कॉमेंट्स कीजिएगा कि रिकवच किसको किसको पता है। पंडित जी के लिए चाय रख दी है, वैसे तो खाना भी बन गया था लेकिन वो खाएंगे नहीं, उनको कहीं और भी जाना है, लेट हो रहा है तो चाय पियेंगे बस।
सो गाइज़ मम्मी यहाँ पर आ चुकी थी बरी लुटाने के लिए, और बरी में लूटने वाला कौन था? आश्विका और मैं, क्योंकि मैं तो व्लॉग ही शूट कर रही थी, मुझे दिखाना था आप लोगों को। उसके चक्कर में मैंने सिर्फ एक बरी हाथ में कैच की और बाकी तो सारे नीचे गिर गए। वैसे बहुत मज़ा आता था जब भैया होते थे और ये होते थे प्रोफेसर, ये लोग तो एकदम उछल उछल के बरी लूटते थे। तनु दीदी होती थी, बहुत मज़ा आता था। पर इस बार तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मैंने फाइनली एक मुझे मिली थी तो मैंने उसको खा ली। और अब चलते हैं किचन की तरफ। बहुत तेज़ वाली भूख, पंडित जी जा चुके हैं अपने घर, तो अब मैं जा रही हूँ लंच करने के लिए। और मैंने पहले पापा जी की थाली निकाली है, तो मैं दिखा दूँ कि आज लंच में क्या क्या है, वरना आप बोलोगे इतना खा रही है क्या, तो मैं दिखा देती हूँ। गाइस ये है आज खाने में, खीर है, पूरी है, और ये मीठी वाली बरी है, ननुआ की सब्जी है, और ये कद्दू की सब्जी है। ठीक है, वैसे तो बनी हुई है आलू पटर की मसाले वाली सब्जी भी, बट भाई पापा नहीं खा रहे हैं वो, तो चलिए पापा को दे देते हैं थाली। फटाफट मैं अभी खाती हूँ, बहुत भूख लग रही है, बहुत तेज वाली। तो गाइस हमारे यहाँ बन रहा है ये पत्ते वाला पकौड़ा और चाय। सो गाइज़ ये है शाम का टाइम, और आ गए थे अचानक से पापा के फ्रेंड, तो हम लोगों ने सोचा कि नाश्ते में कुछ क्या बनाएं। तो मम्मी ने बोला मूंग की दाल है, और आज पता है इतना पक्का खाना बन गया था, जैसे पूड़ी वगैरह बन जाता है ना तो वो हैवी हो जाता है। तो फिर ये हुआ कि पकौड़े बना लो चाय के साथ। अब उसको खाने के बाद तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि कुछ सब लोग रिक्वेस्ट टाइप चीज़ें फिर से खाएँ, क्योंकि पकौड़े जब उसकी खा ले रहे हैं तो वापस से ग्रेवी तो नहीं ही खाई जाएगी। तो इसके लिए मम्मी ने उसको कहा कि दाल निकाल के रख दो, उसको हम कल बनाएंगे। मैं जब भी रिक्वेस्ट बनाऊंगी तो मैं उसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, और कोशिश करूंगी मेरे मायके में जैसा बनता है मैं वैसे बनाऊं। तो यहाँ पर मैं अरवी का पत्ता डालकर ये पकौड़े मतलब बना रही हूँ, बड़ा बना रही हूँ, मतलब बड़ा बोला जाता है हमारे यहाँ, तो वो बड़ा मैं यहाँ पर बना रही हूँ ताकि इसको खाया जाए चाय के साथ, और बहुत अच्छा लगता है। बड़ा क्रंची ना, कुरकुरा सा होता है। अगर आप इसमें पालक या आपके पास हो, मेरे यहाँ तो गार्डन में अरवी का पत्ता है, तो वो कहते हैं ना ऑर्गेनिक है बिल्कुल, तो हम लोग वही डाल के खाना पसंद करते हैं, बहुत टेस्टी लगता है। और बताइएगा किन किन के घरों में ऐसा बनता है। सो गाइस फाइनली ऐसा ही था आज का पूरा दिन, और बहुत बिजी था। और आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को व्लॉग और पूजा कैसा लगा। वीडियो में बताइएगा कि आपकी यहाँ पे नवमी किस तरीके से होती है, मतलब पितृ पूजा किस तरीके से होती है। आप लोग भी कमेंट्स कीजिएगा, किसके किसके घर में होती है वो लोग भी कमेंट्स करेंगे। बाकी का जो कल का नवरात्रि व्लॉग है वो भी आएगा कंटिन्यू, तो आप लोग व्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा, ऐसे ही प्यार और सपोर्ट देते रहिएगा। तब तक के लिए खुद से प्यार करिए, खुद का ख्याल रखिए। लव यू ऑल। चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। बाय बाय।